सकीफा बनी साइदा, तारीख का वो फैसला जिसने उम्मत को दो हिस्सों में बांट दिया। आज से 1400 साल पहले एक शख्स की वफात ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो हस्ती थे जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई। उनकी वफात के बाद तारीख का एक ऐसा फैसला हुआ जिसने उम्मत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो फैसला क्या था और उसके पीछे क्या राज था? आइए जानते हैं सकीफा बनी साइदा के उस तारीखी वाक़े की मुकम्मल हकीकत। हम कोशिश करेंगे कि सुन्नी और शिया दोनों नजरियों को गैर जानिबदाराना अंदाज में पेश करें, ताकि आप खुद अपनी राय बना सकें। नबी ए अकरम की वफात की खबर मदीना में बिजली की तरह फैल गई। यह वो वक्त था जब नबी का जसद ए मुबारक अभी अपने घर में मौजूद था और उनकी तदफीन की तैयारी हो रही थी। उधर मदीना के अंसार का एक गिरोह एक मकान में जमा हो गया, जिसे सकीफा बनी साइदा कहा जाता है। यह बात जहन में रखना जरूरी है कि सकीफा का यह इज्तिमा किसी एक शख्स ने बाकायदा तौर पर नहीं बुलाया था, बल्कि यह अंसार के सरदारों का एक खुद ब खुद हुआ इज्तिमा था। उनका मकसद यह था कि किसी भी मुमकिना इंतशार से बचने के लिए अपने दरमियान से एक खलीफा का इंतखाब कर लें। इस इज्तिमा के अहम रुकन अंसार के सरदार सद बिन उबादा थे। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या नबी की तदफीन जरूरी थी या खलीफा का इंतखाब? यह एक अहम सवाल है कि उस वक्त ज्यादा जरूरी काम क्या था। हकीकत यह है कि दोनों काम अपनी जगह पर जरूरी थे। एक तरफ मजहबी और जज्बाती फर्ज था कि नबी की तदफीन फौरन और एहतराम से की जाए, जो कि हजरत अली और बनु हाशिम के दूसरे अफराद अंजाम दे रहे थे। दूसरी तरफ इस्लामी रियासत का शीराजा बिखरने से बचाने के लिए ककियादत का मसला हल करना भी उतना ही लाजिमी था। सहाबा ए किराम ने इस हंगामी सूरत हाल में हिकमत से काम लेते हुए दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाया। जब मुहाजिरीन को इस इज्तिमा की खबर मिली तो वो फौरन वहां पहुंच गए। वहां एक लंबी बहस छिड़ गई। हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने यह दलील दी कि खिलाफत का ताल्लुक कुरैश से है, क्योंकि वो नबी के कबीले से थे। उनका कहना था कि अरब कुरैश की क़ियादत को ज्यादा आसानी से कबूल करेंगे। हजरत अबू बकर ने अपनी तकरीर में इस मसले को हिकमत से हल करने की कोशिश की और आखिरकार वहां मौजूद अक्सर लोग उनकी बात से मुत्तफिक हो गए। सकीफा में ही हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत हो गई और उन्हें मुसलमानों का पहला खलीफा मुंतखब कर लिया गया। लेकिन उस वक्त हजरत अली और दूसरे बनु हाशिम के लोग कहाँ थे? वो नबी की तदफीन में मसरूफ थे। यहीं से असल तनाज़ा शुरू होता है। एक तरफ सुन्नी नजरिया और दूसरी तरफ शिया नजरिया। अहले सुन्नत का मानना है कि यह एक हंगामी सूरत हाल में किया गया एक इज्तिमाई और जमहूरी फैसला था। नबी ने किसी को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं किया था, इसलिए उम्मत ने खुद यह फैसला किया। उनके मुताबिक खिलाफत का हक़ कुरैश में था और हजरत अबू बकर इसके लिए सबसे ज्यादा अहल थे। अहले सुन्नत की अक्सर रिवायतों के मुताबिक हजरत अली सकीफा में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो तदफीन में मसरूफ थे। बाद में उन्होंने हजरत अबू बकर की बैत कर ली और उनकी खिलाफत को तस्लीम कर लिया, ताकि उम्मत में इंतशार न फैले। शिया का बुनियादी अकीदा यह है कि नबी ए अकरम ने अपनी जिंदगी में कई बार, खुसूसन गदीर खुम के मौके पर, हजरत अली को अपना जानशीन मुकर्रर किया था। उनके नजदीक सकीफा का फैसला दरअसल हजरत अली के हक पर एक गसब था। उनके बकौल नबी के हुक्म को नजरअंदाज करते हुए यह फैसला जाती मफादात की बुनियाद पर किया गया। शिया के मुताबिक हजरत अली ने फौरन बैत नहीं की और सिर्फ मजबूरी और उम्मत की वहदत बरकरार रखने की खातिर बाद में बैत की। वो इस फैसले को कभी भी दुरुस्त नहीं समझते थे। यह था सकीफा बनी साइदा का वाकया और इस पर दोनों मकातिब फिक्र का नुक्ता नजर। इस वाकये ने न सिर्फ खिलाफत राशिदा की बुनियाद रखी, बल्कि इस्लामी तारीख में एक ऐसा दरवाजा खोला जहाँ से सुन्नी और शिया की फिक्री तकसीम की शुरुआत हुई। यह एक ऐसा मौजू है जिस पर आज भी बहस होती है और मुसलमानों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह फैसला वाकई उम्मत के हक में था। आप इस वाकये को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगली वीडियो में हम फिर किसी और तारीखी मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।